वार्ड नंबर 83 पेरी कला में निर्दल पार्षद प्रत्याशी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि पैसे वाले को टिकट देकर चुनाव में मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि मैं 5 बार का पार्षद भी रह चुका हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी के विकास कार्य को देखते हुए मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा था, जिससे नाखुश विधायक ने मेरा टिकट कटवाने का काम किया है। वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि क्षेत्र का जो विकास कर सके ऐसे पार्षद को चुने। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि क्षेत्र में सीवर समस्या और गंदे पानी से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाना। मैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 83 पियरी कला। आप निर्दल प्रत्याशी हैं, किन किन तैयारियों को, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने मैदान में उतरे? मैं विगत 25 साल से लगातार क्षेत्र में जनता की सेवा करता रहा हूँ। विकास में पानी, बिजली, सड़क जो भी समस्याएं थी उसका हमेशा निदान करने का प्रयास किया हूँ, उसमें सफल भी रहा हूँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जो हमारे कहना नहीं चाहिए, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय नीलकंठ तिवारी जी, उनके द्वारा गलत तरीके से मुझे टिकट से वंचित किया गया, जिसका मैं विरोध किया हूँ। विरोध के करने के कारण मैं चाह रहा हूँ कि मैं विकास कार्य करूँ, लेकिन वो मेरे चुनाव में रोड़ा बन के खड़े हुए। वो ऐसे पैसे वालों को खोज रहे हैं जो पैसा खर्च कर सकें, जिनका क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है, वैसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है। और इसका परिणाम आने वाले दिन खुद आप देख लेंगे कि क्या होता है। मैं बहुत मजबूती के साथ जनता की सेवा किया हूँ और जनता के बीच में हूँ। जनता मुझे तो 25 साल से आप भाजपा के साथ जुड़े थे। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ कसक रह गई कि आपको कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया, या फिर अपने कार्यकर्ताओं पे, पुराने कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं है? बिल्कुल वही बात है, चूँकि हम लोग हमेशा माननीय पूर्व विधायक मंत्री श्याम देव राय चौधरी जी के नेतृत्व में काम किए हैं और उनसे लेके काफ़ी टसल था। विधायकी चुनाव से ही हमको समझते थे कि ये विधायक श्याम देव राय चौधरी के कहने पर काम करता है, ये उन्हीं का आदमी है। मुझे इस कारण भी इन्होंने चुनाव से वंचित किया कि नहीं ये लड़ेंगे, नहीं आगे इनका भविष्य बनेगा। मेरे सामने तो ये बहुत नए आए, विधायक हो गए, उस हम लोगों ने भरपूर इनका सहयोग किया, लेकिन ये कभी हमारे ऊपर विश्वास नहीं किए। तो इससे मैं दुखी होकर ऐसे पार्टी में रहने से क्या पता जहाँ का क्षेत्रीय विधायक मुझे जो है सही मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, न मुझे ऊपर भरोसा है। तो मैं समझा कि इससे बढ़िया है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दूँ, अब पुनः नगर निगम का चुनाव कर जनता की सेवा जैसे करते आ रहा हूँ उसी तरह करूँ। बीजेपी किन मुद्दों पे फेल है नगर निकाय चुनाव में? आप क्या चीज़ करेंगे जो कि लोग आपको चुनेंगे? क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है। और नहीं, बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी काम कर रही थी, अच्छा काम होता रहा बीजेपी में, ये नहीं है। यहाँ के मेयर भी बहुत अच्छे चुने गए, काम भी होता रहा, लेकिन वर्तमान विधायक के कारण आज हम लोगों को टिकट से वंचित किया गया। नहीं चाह रहे कि जो काम करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं वो नगर निगम में पहुँचे। मैं 2 बार कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा नगर निगम में, 2 बार मैं रहा लगातार। मैंने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता का हर समस्या का प्रश्न उठाता रहा। मैं जनता की सेवा लगातार किया हूँ, लेकिन मुझे इनके द्वारा बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, जिससे मैं क्षुब्ध होकर पार्टी से इस्तीफा दे रहा। और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता के प्रति जिस तरह से 25 साल सेवा किया है मैंने, उसी तरह करता रहूँगा। गली, सीवर, सड़क, जितनी भी हमारे लायक समस्या है उसको मैं दूर करूँगा। जनता के हर दुख सुख में उनका साथ दूंगा। चुनाव जीतने के बाद किस चीज़ का अनावरण करेंगे? पहले अनावरण बिल्कुल मैं जो विकास करता हूँ, जनता को कोई कष्ट न हो। पानी नहीं मिल रहा है तो बिजली है, तो कहीं सीवर लाइन चौक है, मैं हर सब छोटी छोटी समस्या का समाधान करूँगा और जिस तरह से करता रहूँ उसी करूँगा। ये नाराज़गी आपकी बड़े नेताओं को पता है? बिल्कुल पता है, बड़े नेताओं ने हमसे कहा भी कि भाई हुआ तो गलत हो गया है, लेकिन एक बार कोई पार्टी है, आप जो कैंडिडेट दिया गया उसकी पुनः जो है आप उसके साथ लग के उसे जिताने की कोशिश करें। चुनाव को समय पार्टी को इस्तीफा दिए हैं, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ? पार्टी अपना समझे, हम क्यों कहें नुकसान किया पार्टी ने। आने वाला दिन बता देगा, जहाँ चुनाव का परिणाम है उस दिन मालूम हो जाएगा पार्टी का कितना बड़ा क्षति हुआ है।
मेरे ही नहीं, कई वार्डों में इन्होंने किया इस तरह से। देखा जाए तो बीजेपी के हर जगह कार्यकर्ता नाराज हैं इस बार के नगर निकाय चुनाव के टिकट के वितरण को लेके। हाँ। तो क्या न कहीं अब बीजेपी खत्म होने की कगार पे जा नहीं, रही है? बीजेपी खत्म क्या, बीजेपी इसी तरह अवहेलना करते रहेगी तो उसका हमेशा ग्राफ घटेगा। हालांकि योगी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के प्रति, प्रधानमंत्री हैं हमारे या योगी जी हैं, उसका मैं कहीं से विरोध नहीं करता हूँ। ये स्थानीय स्तर पर जो हमारे विधायक हैं ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं ताकि आने दिन बीजेपी खत्म हो जाए। तो बीजेपी वाले हरदम कहते हैं कि हमारे यहाँ प्राथमिकता जो है पहले कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को और पुराने लोगों को दी जाती है। हाँ, लेकिन आज आपको टिकट न देके ऐसा क्यों हो रहा है? टिकट देने का सवाल, मैं टिकट का इच्छुक नहीं था कि ये किसी अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देते जिसका कोई क्षेत्र में पकड़ है, महत्व है, जो क्षेत्र में लगा हो। गलत आदमी को टिकट दें, मैं उसका विरोध किया हूँ। उसके लिए मैं पार्टी से प्राथमिक स्तर से इस्तीफा दे दिया। ठीक।